नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का शेष जो चल रहा था उसी के आगे का इलेक्ट्रॉन मॉडल या परमाणु मॉडल के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय इलेक्ट्रॉन मॉडल और एटॉमिक मॉडल। ओके, इसकी कुछ डेफिनेशन है, मतलब ये है ओम के नियम का सत्यापन करना है, वो भी किस आधार पर? इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर या परमाणु मॉडल के आधार पर, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। आप सबको ध्यान देना है इस चीज़ के लिए, इम्पॉर्टेंट तो है ही है, इसे इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेनी। इसकी लैंग्वेज क्या है कि एल लंबाई के चालक में प्रत्येकांक आयतन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम स्मॉल एन मान लेते हैं। हम मानते हैं कि कोई एल लंबाई का कोई एक चालक है जिसके ये एल लंबाई कोई चालक है ना, इसके एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एकांक आयतन का मतलब एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, उस आयतन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एन होंगे, ये हम मान ले रहे हैं। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, ये चालक है तो इसका ये जो एरिया है ये कितना मान लेते हैं हम? कैपिटल ए मान लेते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, तार है मान लीजिए, कोई चालक तार ही मान लीजिए इसको, इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो वेग है, अनुगमन वेग, वो क्या मान लेते हैं? वीडी मान लेते हैं। आप सबको अनुगमन वेग हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यह अनुगमन वेग तथा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो स्मॉल ई मान ले रहे हैं हम। क्या मान ले रहे हैं? स्मॉल ई मान ले रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? स्मॉल ई है। तो क्या होगा? तो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में के संबंध से देखो क्या होता है, सबको पढ़ा चुके हैं। धारा और अनुगमन वेग में संबंध वो क्या है? I बराबर एन ई ए वी डी। एन क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ए क्या है? चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। वी डी क्या है? वी डी अनुगमन वेग है। वी डी देखो, वी है और सफिक्स में डी है, देखो वी है ये, और देखो वी है सफिक्स में डी है। वी से वेलोसिटी, डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब है ना, अनुगमन वेग होता है इसका मतलब। तथा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होना चाहिए वो कितना है? स्मॉल ई है। तो देखो आगे, तो विद्युत धारा का अनुगमन वेग, तो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से क्या होगा? देखो ये कुछ भी नहीं, ठीक है। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से I बराबर एन ई ए वी डी। देखो ये हुआ जाके इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं इसको हम। इसके बाद क्या होगा आओ देखते हैं। देखो जो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग ही क्या होता है? औसत नियत वेग होता है। जब ये अनुगमन वेग ही औसत नियत वेग होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसी अनुगमन वेग को औसत नियत वेग हम ए टाउ मान ले रहे हैं। अच्छा बताओ ए टाउ कैसे आया? देखो अगर हम ए टाउ को करें तो ए क्या है? त्वरण है। ए क्या है? त्वरण है। ए त्वरण है। त्वरण का मात्रक जो होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है। और अब हम बात करें अगर टाउ की, तो टाउ क्या है? समय है, और समय क्या होता है? सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड। सेकंड कैंसिल आउट, देखो बचा क्या? मीटर प्रति सेकंड। और बताओ ये काहे का मात्रक है? ये तो वेग का ही मात्रक है। इट मीन्स इसे कह सकते हैं हम वेग, वेलोसिटी, वीडी। तो इसका मतलब ए टाउ जो आया वो कितना आया? वीडी ही आया, इसलिए हमने क्या लिखा? इसको वीडी लिखा है। ओके, आगे चलते हैं। आओ देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल कितना लगेगा? आप पढ़ चुके हो कूलाम के नियम में। कूलाम का नियम तुम सबको करवाए थे हम। क्या? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। दूसरा क्या था? F बराबर QE भी था। जब हम लोग QE देखो ये जो स्मॉल e है ये आवेश है, इसके प्लेस पे Q भी होता है, Q भी चार्ज है, तो वहाँ पे Q था। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़े होंगे फार्मूला,
ई बराबर एफ अपान क्यू, जो पढ़े होगे ना आप लोग, तो क्योंकि सिर्फ ई हो गया है और इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, एफ करना भैया बराबर ई स्मॉल ई कैपिटल ई, तो वही चीज़ है ये, एफ बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई आ गया। ये एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश है। परंतु जो एफ का मान होता है वो क्या होता है, एम ए होता है। ये क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम है। एफ बराबर एम ए, सबको मालूम है ये चीज़, एफ बराबर एम इंटू ए। एम है द्रव्यमान, ए है त्वरण, एफ है फोर्स बल। किस पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एफ का मान आप एम ए यहाँ पे रख दीजिएगा इसके प्लेस पे। तो आओ रख के देखिए, रखने के बाद क्या होता है, जब आप रखोगे एफ का मान एम में, देखो ये आएगा, है ना, एम ए रख दिया, ई हो गया जाके। अब देखो यहाँ से ए का मान निकाल लो। जब ई का मान हम लोग निकालेंगे, देखो क्या आएगा, ई का मान ए बराबर आएगा, यहाँ से ए निकालो, ई अपान एम, स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम आ गया। इसके बाद आओ देखते हैं क्या होता है। अब ए का मान जो हम लोग क्या करते हैं, ए का मान समीकरण हम लोग 2 में रख देते हैं। जब हम लोग ए का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ए का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। ये 2 है, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ वी डी बराबर ए टाउ है, तो आप रखो यहाँ पे वी डी का मान, है ना। जब आप वी डी का मान रखोगे, फिर ए का मान रखोगे, तो क्या होगा, वी डी बराबर यहाँ पे रखो ए का मान। ए का मान क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपान एम, तो ई अपान एम इंटू टाउ हो गया। इसके बाद देखो अब क्या होगा, अब वी डी का मान जो आ गया ये, अब ये वी डी का मान समीकरण 1 में रख दो आगे। समीकरण 1 कहाँ है, आओ सबको दिखाई देते, समीकरण ये है, आई बराबर एम ई ए वी डी। तो जो है अब हम क्या करेंगे, वी डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या देखो क्या आया, आई बराबर आया एन ई ए, और वी डी का मान इतना हो गया था, हमने वी डी की जगह पे इतना रख दिया, ई अपान टाउ, ई टाउ अपान एम। समीकरण 1 में रखा एन ई ए देखो है, एन ई ए देखो है ना, और वी डी की जगह पे हमने सिर्फ इतना रखा है, ई अपान एम इंटू टाउ। देखो ई अपान एम इंटू टाउ, क्योंकि देखो ई का मान क्या होता है, वी अपान एल हो, सबको मालूम है। ई के वैल्यू क्या होती है, वी अपान एल। क्यों होती है, क्योंकि बताओ ई का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान Q अपान आर स्क्वायर, Q अपान आर स्क्वायर होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान आर इंटू आर कर लो। ये बताओ काहे का मान है, V का मान है। अच्छा बताओ नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है आर, देखो आर बचा नीचे, आर लिख लेंगे तो बताओ कितना है, ई। वो यही क्या है, आर ही को आप एल मान लो, लंबाई मान लो चालक की, तो क्या हो गया, ई बराबर वी अपान एल आ गया। तो जो ई का मान आया वो कितना है, वी अपान एल आया। अब देखो यहाँ पे ई का मान वी अपान एल आया, देखो वी अपान यहाँ पे ई है, तो यहाँ क्या रखो, वी अपान एल रख दो। अब यहाँ से वी अपान आई का मान निकाल लो। अब देखो जब वी अपान आई का जब आप मान निकालोगे, यहाँ वी अपान आई का मान निकालो तो कितना आएगा, वी अपान आई इधर ले आओ तो वी के साथ आई आ गया बटे में, ठीक है। तो वी ऊपर है, आई नीचे है। एल एम को उधर ले जाओ तो एल एम देखो ये हो गया नीचे था, एल एम ऊपर हो गया। ये इतना जो आइटम था एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये इधर ऊपर था, इधर काहे में आ गया, बटे में। देखो इधर देखो काहे में आ गया, बटे में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इतने को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। इस पूरे को हम लोग क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें। इतने को कांस्टेंट मान लें। कांस्टेंट देखो ये क्या हुआ, आर, इसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। जब आर मानोगे तो देखो हमने क्या रख दिया, इसके वी अपान आई इक्वल टू क्या रख दिया, आर रख दिया। तो वी इक्वल टू आई आर भी क्या बन गया, ये एक फार्मूला बन गया। या फिर यहाँ इसी के आगे आप बढ़ा सकते हो, वी अपान आई इक्वल टू कांस्टेंट, आर एक कांस्टेंट है, नियतांक है, और जब कांस्टेंट होगा क्या होगा, वी प्रोपोर्शनल टू आई। कांस्टेंट हटाओगे तो इक्वल टू को चिन्ह हट जाएगा, आई यहाँ इंटू में, आई यहाँ बटे में है, यहाँ गुणे में आ जाएगा, मतलब कि आई यहाँ अपान में है, यहाँ इंटू में आ जाएगा, तो आई यहाँ आ जाएगा। तो v प्रोपोर्शनल टू आई, और यही क्या है, ओम का नियम है। प्रूफ हो गया ओम के नियम ना। इस तरह से इसे हम कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, आप सब लोग इसे कर लीजिएगा अपने नोट्स में। उसके बाद हम फिर संडे तक टेस्ट लेंगे, तो फिर देखेंगे क्या होता है ना। सब लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, घर से बाहर कोशिश करिए कि मत निकलिए, ठीक है। लगातार वीडियो देखते रहिए, अपने और जो दोस्त हैं उनको बताते रहिए, है ना। उनको भी आप भेज सकते हो, दे सकते हो, वो भी है ना पढ़ सकते हैं इस समय पर। और जो है कोई समस्या हो, प्रॉब्लम, तो हमें बताइए, ठीक है।
और जो है इसे सब्सक्राइब या जो है ना करते रहिएगा धीरे धीरे। चलिए बस ठीक है, थैंक यू।